बिहार में बदलाव की बयार है। बिहार में 20 वर्षों के बाद 2005 से 2025 तक जदयू और भाजपा के शासन के बाद बदलाव अब हर चेहरे पर लिखा है। यहाँ तक कि हर पूरी ज़मीन और पूरे आसमां पर बिहार में बदलाव लिखा है। पशु पक्षी, पौधे, सड़क, इमारतों, सबके ऊपर बदलाव लिखा है, क्योंकि कुशासन और अपराध के शासन से, लूट के शासन से, डबल इंजन की डबल लूट से लोग थक चुके हैं। और अब तो जदयू भाजपा ने हार भी स्वीकार कर ली। तभी तो लल्लन सिंह जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और जदयू भाजपा के सबसे बड़े नेता भी हैं, अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो लोगों को सार्वजनिक तौर से, कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि दलितों, गरीबों, शोषितों, वंचितों और साधारण व्यक्तियों, उन्हें वोट डालने मत जाने दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि उन्हें घर में नज़र बंद कर दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि अगर वो हाथ पांव जोड़े तो फिर अपने साथ हाथ पांव से बांध कर लेकर जाइए और वोट डलवाइए। ये एक हारी हुई पार्टी की बौखलाहट और छटपटाहट दिखाता है। और यही नहीं, आज तो जो हुआ वो शायद बिहार को मैंने कभी नहीं देखा। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय बिजली मंत्री, उन्होंने 62,000 करोड़ की चोरी और घोटाले का आरोप नीतीश बाबू और बीजेपी और जदयू की सरकार पर लगाया है। 70,000 करोड़ का घोटाला सीएजी बता चुका, 62,000 करोड़ का घोटाला आर.के. सिंह बता रहे हैं, लल्लन सिंह छटपटा रहे हैं और लोगों को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं। क्या ये जीतने की निशानी है या हारी हुई पार्टी की निशानी है? इसलिए बदलाव सामने है, महागठबंधन जीत रहा है। 6 तारीख के पहले चरण के मतदान में हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं और महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एंड कंपनी करारी पराजय का स्वाद चखेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चूँकि सभी वर्गों का समर्थन भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को मिल रहा है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गांव में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, सभी का सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो बिहार के लोगों का विश्वास है, वह विश्वास की जीत होगी। और जीत के बाद हम लोग विकसित बिहार बनाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार के विशेष अवसर पैदा करने के लिए तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा माहौल है और चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी हमारे लीडर आते रहे थे, आ रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बिहार के लोगों के दिल में भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है। तो अच्छा माहौल है, अच्छे परिणाम की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बिहार के भीतर बदलाव की एक बयार बह रही है, बदलाव की उम्मीद है और हम लोग आशा करते हैं कि 14 तारीख को जब परिणाम आएगा, बिहार में एक नई सरकार बनेगी, जो सरकार नौकरी देगी, पलायन को रोकेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य के जो बुनियादी सवाल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो बुनियादी सवाल है, उसको हल किया जाएगा। बिहार को जो 20 साल में बेकार और बीमार डबल इंजन की सरकार ने जो तबाही मचाई है, उससे जो है प्रदेश को निकाला जाएगा और सुख समृद्धि और शांति की स्थिति को पुनः कायम किया जाएगा। नहीं, नीतीश जी को तो अमित शाह ही हरा रहे हैं, जेडीयू को तो बीजेपी ही हरा रही है। 2020 में भी हराने की कोशिश की थी और 2025 में भी पिछली बार जो है हल्ला करके हरा रहे थे, इस बार जो है चुपचाप हराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि गलती से भी अगर एनडीए को बहुमत आई तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे और नीतीश जी का हाल वही किया जाएगा जो शिंदे जी का हाल किया गया था महाराष्ट्र में। तो नीतीश जी को चिंता अगर करने की ज़रूरत है तो बीजेपी से उनको चिंता करने की ज़रूरत है। महागठबंधन पूरे के पूरे इस अलायंस को, मतलब इंडिया जो है वो एनडीए से लड़ रहा है, इसीलिए हम इनको अलग अलग करके नहीं देखते। नहीं, हम तो कैंपेन तब कर रहे थे जब चुनाव का माहौल भी नहीं था। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा किए, फिर वोटर अधिकार यात्रा हुई,
और पार्टी की तरफ से जो है जो जिम्मेवारी मिलती है वो करते हैं। चुनाव हम विधानसभा का नहीं लड़ते हैं, पहले भी नहीं लड़े थे, 20 में भी नहीं लड़े थे। हम लोकसभा का चुनाव 19 में लड़े थे, फिर 24 में लड़े थे, तो हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव हम नहीं लड़े हैं और पार्टी बाकी अन्य जो जिम्मेवारी दे रही है उसका निर्वहन कर रहे हैं। और देखिए एक चुनाव लड़ना ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, जैसे पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहारा दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है, माहौल लहर बहुत बड़ी है, मां जानकी की कृपा है। और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का, जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। देखिए, बहुत दुखद ये है कि वो आए हैं पैरोल पे, क्या कहा जाला कि बेल पर आए हैं, और उसमें स्वास्थ्य को लेके उन्होंने कहा है उनका स्वास्थ्य और अब इसका प्रचार होगा, तो ये कानून का उल्लंघन है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये कानून हम क्या बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई आता है बाहर और प्रचार कर सकता है, तो ये कानून ये गलत बात है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, एनडीए की आंधी चल रही है, सब इसमें उड़ जाने वाले हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए और सरकार बनाएगा एनडीए। झूठ का पुलिंदा लेकर तेजस्वी यादव महागठबंधन आए, कह रहे हैं कि सारा नौकरी दे देंगे, तो नौकरी देंगे पर घर को तो सबसे ज़मीनें लिखवा लेंगे, तो सबसे बड़े ज़मींदार बनाने की योजना बना रहे हैं। लैंड फॉर जॉब से लोग दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये सब ने देख लिया है। इसलिए हम लोग भी जान रहे हैं कि वो कुछ भी कर लें, एनडीए की सरकार आने वाली। अब देखिए, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो पता लगे कि किसका वोट है। जैसे खून का कोई रंग नहीं, वैसे वोट का कोई रंग नहीं, वो तो बक्सा में पता लगता है। बहुत से हिंदू भी वोट नहीं देते हैं, बहुत से मुस्लिम भी नहीं देते हैं, बहुत सिख भी नहीं देते हैं, बहुत ईसाई भी नहीं देते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं। इसलिए वोट जो है हम सब से मांगते हैं, जो वोट दे उसका भी भला, और जो नहीं दे तब भी हमें आशीर्वाद दे, हम सरकार बनाएं। बहुत शानदार माहौल है। और गठबंधन का क्या माहौल है, महागठबंधन का, इसकी बानगी आप मौजूदा सरकार जो है, अभी नीतीश जी के ट्वीट उठा के देखिए, चिराग जी के ट्वीट उठा के देखिए, संजय झा जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के स्टेटमेंट देखिए कि उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। तो ये एनडीए में जो आपस में सिर्फ उटौल है, इसीलिए नीतीश जी को अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया जा रहा है, जिस वजह से आपस में बहुत उनके बीच में नाराज़गी है। महागठबंधन इंटैक्ट है और हम पूरी मजबूती के साथ ज़मीन पर हैं। तेजस्वी जी सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर हैं वो सभाएं कर रहे हैं, राहुल जी भी आने वाले हैं, प्रियंका जी भी आएंगी, और हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ सब कुछ सही है। आप ये पता करिए कि एनडीए में सब कुछ सही है या नहीं। कल उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा जी के स्टेटमेंट आप एक मंच पे सुनिए और उसके बाद तथ्यात्मक तौर पे खोजिए कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और क्यों नहीं सही चल रहा है। नहीं, वो सब लगातार उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और मेरा ख्याल है कि 27-28 से लगातार सभाएं शुरू हो जाएंगी। और हम सब, मैं तो बिहार में ही खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ।